ले जी, वीकेंड एनालिसिस लेके आपके सामने मैं हाजिर हूँ। किसी भी मार्केट में जब आप ट्रेड कर रहे होते हैं ना, तो उस मार्केट में ट्रेड करने से पहले आपका डायरेक्शनल बायस ऑलरेडी सेट होना चाहिए उस मार्केट को लेके। यानी कि आप उस मार्केट के बायर हैं या फिर क्या उस मार्केट के आप सेलर हैं। और आप अमेज मत हो, देयर आर सो मेनी पीपल कि जिनको पता ही नहीं होता जब प्राइस चार्ट वो ओपन करते हैं कि इस मार्केट का डोमिनेंट एनवायरनमेंट क्या है, मार्केट बेसिकली कर क्या रही है। ऊपर जाती कीमतों पे बाइंग करना शुरू कर देते हैं, नीचे गिरती कीमतों पे सेलिंग करना शुरू कर देते हैं। और एंड पे क्या होता है पता नहीं चलता। जब मार्केट रिवर्स होने के लिए तैयार होती है उनके अगेंस्ट, वहाँ पे उनकी एंट्री हो रही होती है और बाद में कहते हैं जी हमें लॉस हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्शनल बायस का मतलब कि आप मार्केट के गिवन एनवायरनमेंट को देख के ना खुद को बायर्स या सेलर्स की लाइन में लगा लो। यानी एक मार्केट का अगर ट्रेंड बुलिश है और जब आपने प्राइस चार्ट ओपन किया तो उस वक्त उस बुलिश ट्रेंड की टर्मिनेशन का कोई क्लू नहीं मिल रहा, दैट मीन्स कि ये ट्रेंड खुद को कंटिन्यू करने वाला है, तो अब आप उस मार्केट के बायर हैं। अब अगला जो आपका काम रह जाएगा वीकडेज के अंदर कि सिर्फ और सिर्फ आपने उस बाय साइड पे एंट्री ढूंढनी है जो कि आपको कैंडल्स की मुख्तलिफ शक्लों यानी प्राइस एक्शन बाइंग सेटअप सिग्नल्स के जरिए रेलेवेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस एरियाज पे मिल रही होगी। यही काम हम कर रहे होते हैं अपने एनालिसिस में। थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जिन मार्केट्स में आप लोग एक्टिवली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं एज यूजुअल हर हफ्ते की तरह वीकेंड पे उन मार्केट्स के प्राइस चार्ट्स पे लगा के। डेली प्राइस चार्ट हमारा एंकर चार्ट है। मंडे ओपन या आने वाले दिनों में क्या पॉसिबल ट्रेड्स हो सकती हैं मैं आपके लिए हाईलाइट करूंगा। और मकसद इस तरह ये वीकेंड एनालिसिस का यही होता है कि आपका डायरेक्शनल बायस सेट करवा दिया जाए गिवन मार्केट एनवायरनमेंट को देखते हुए कि भाई फला मार्केट का एनवायरनमेंट बुलिश है तो हम बायर हैं इस मार्केट के, बेरिश है तो हम सेलर हैं इस मार्केट के। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सारे यूजफुल लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आपके बहुत से सवालों के जवाब भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। कॉमन सवाल ऑन भाई ट्रेड अकाउंट कहाँ पे ओपन करें, ब्रोकर कौन सा, ये वो तमाम चीज़ें। मेरे दो प्रेफर्ड ब्रोकर्स हैं, दोनों के रेफरल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। दोनों वर्ल्ड रेनाउंड इंटरनेशनल स्टॉक्स क्रिप्टो कमोडिटी ब्रोकर्स हैं, जहाँ पे एक ही ट्रेडिंग वॉलेट और एक ही प्लेटफॉर्म से आप फॉरेक्स स्टॉक्स क्रिप्टो कमोडिटीज़ डिफरेंट मार्केट्स के अंदर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ मेरी प्रीमियम कम्युनिटी sayyadon.com कि जहाँ पे आप मेरी डायरेक्ट मेंटरशिप में प्रीमियम ट्रेडिंग कोर्स हमारा करते हैं। बिगिनर से एडवांस लेवल पे ट्रेड सिग्नल्स, रियल टाइम मार्केट अपडेट्स, लाइव स्ट्रीम्स, ये तमाम चीज़ें आपको प्रीमियम कम्युनिटी में मिल रही होती हैं। सो एंड पे आज का कंटेंट आपको यूजफुल लॉजिकल लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। विदाउट फॉर एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द एक्शन एंड लेट्स गो। स्क्रीन पे आप लोग बिटकॉइन मार्केट का प्राइस चार्ट देख रहे हैं। क्रिप्टो के शौकीन लोगों के लिए मैंने क्रिप्टो करेंसी से वीकेंड एनालिसिस को स्टार्ट किया है। तो बिटकॉइन मार्केट के अंदर भैया क्या है कि ये मार्केट शॉर्ट टर्म में बुलिश है और अब हमने वो लेवल्स और एरियाज तलाश करने हैं जिन लेवल्स और एरियाज से हमने इस मार्केट में बाय करना है। तो ये मैंने आपके सामने जो एरिया मार्क किया है 97966 का और 99536 का, आप देखें एग्जैक्टली इसी एरिया के ऊपर एक शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन यहाँ पे हो रही है। मल्टीपल इनसाइड बार स्ट्रक्चर बन रहा है और ये जो 21 डे EMA है, ये EMA भी बिल्कुल इंटरसेक्ट कर रही है इस लेवल पे। आइडियली आई वुड वांट टू सी कि कोई ऐसी कैंडल की शक्ल जो थोड़ा सा डीपर पुल बैक देके इस पूरे जोन को टेस्ट करके रिजेक्ट करके अपसाइड के ऊपर क्लोज हो। यानी कि यहाँ पे अगर कोई बुलिश पिन बार या टेल्ड बार सेटअप सिग्नल मिल जाता है, ऐसी स्ट्रॉन्ग कैंडल की शक्ल मिल जाती है जो प्राइसेस के अपसाइड पे जाने का क्लू दे, तो डेफिनेटली बिटकॉइन मार्केट में हमें बाय करना है। तो ये तो हो गई थोड़ी पुल बैक एंट्री। दूसरे फिर हमारे पास ब्रेकआउट एंट्री है। ब्रेकआउट एंट्री में ऑब्वियसली ये जो मल्टीपल इनसाइड बार स्ट्रक्चर है, इसकी जो मदर कैंडल जो 12 मई की कैंडल है उसके हाई के ब्रेकआउट के ऊपर यहाँ पे आप बाय स्टॉप के साथ ऑर्डर ले सकते हो। बट द प्रॉब्लम इज कि इतना वाइड आपका स्टॉप हो जाएगा कि रिस्क टू रिवॉर्ड के पर्सपेक्टिव से ये ट्रेड सेंस ही नहीं करेगी। बिकॉज डजंट मैटर, देखिए हमारा जो काम है वो मार्केट की डायरेक्शनल मूव को फिगर आउट करना नहीं है। हमें कोई अवार्ड नहीं मिल जाना कि हमने बोला था बिटकॉइन मार्केट ऊपर जाएगी, वाकई ऊपर। हमने उस कीमतों के बिटकॉइन मार्केट के ऊपर जाने से हमने फ़ायदा कैसे उठाया, हमने ट्रेड कैसे किया, हमने पैसा कितना बनाया, दैट्स व्हाट मैटर्स। उसमें फिर क्या होता है कि रिस्क रिवॉर्ड समटाइम्स क्या होता है, जैसे मुझे लग रहा है बिटकॉइन मार्केट ऊपर जाएगी, वाकई बिटकॉइन मार्केट यहाँ से ऊपर यहाँ तक चली जाए। लेकिन लेट्स सपोज अगर बिटकॉइन मार्केट ने जो हिस्टोरिक हाई अभी 1,10,000, अगर मार्केट 1,10,000 अपने हिस्टोरिक हाई को यहाँ टेस्ट भी करे ना, और मैं अगर इस ब्रेकआउट को बाय भी करूँ और स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे नीचे हो, रिस्क रिवॉर्ड के पर्सपेक्टिव से कि ट्रेड सेंस ही नहीं करती। अब हुआ बेसिकली क्या कि अपनी डायरेक्शनल मूव के आइडिया में तो मैं ठीक था भाई, समझे ना इस बात को, नहीं समझ आ रही है आपको, समझें। ये है $1,10,000 बिटकॉइन मार्केट का जो रिसेंट हाई मार्केट ने प्लेस किया 1,10,000 1,09,000। अगर मैं इस सेटअप को ट्रेड करूं और यहां से मार्केट अपसाइड पे मेरे यहां पे चली भी जाए, तो देखने वाला सुनने वाला तो यही कहेगा वन भाई आपने कहा था मार्केट ऊपर जाएगी, मार्केट वाकई ऊपर चली गई। लेकिन आपको उसका फायदा नहीं होगा बिकॉज आपने ब्रेकआउट को ट्रेड किया, स्टॉप लॉस आपका नीचे वाली येलो लाइन के नीचे पड़ा हुआ है, एंट्री और स्टॉप में जितना आपका फासला है
उससे कम फासले के ऊपर कीमतों का ऊपर जाना होगा रिसेंट हाई के पास, $1,10,000 के पास। यानी अगर ये तो वो बात होगी कि 100 रुपये आपने रिस्क किया, 50 रुपये आपको मुनाफा मिला, ये काहे का बिजनेस भाई। तो प्रेडिक्शन ठीक है, एनालिसिस ठीक है, लेकिन एग्जीक्यूशन जो है सेंस नहीं कर रही, रिस्क रिवॉर्ड। तो क्या होता है कि ट्रेडिंग में, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में हमें देखना होता है कि यार कहां से हम बाय करें तो हमारी जो डायरेक्शनल मूव की प्रोडक्शन है वो सही अगर साबित हो तो हमें पैसों के हिसाब से भी फायदा हो, हमें रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से भी फायदा हो। बड़ी गहरी बात बताई है मैंने आपको, ठीक है। अच्छा जी, तो ये जनाब आइडियली वी वांट टू सी कि मार्केट यहाँ 97 99 पर थोड़ा सा पुल बैक देके ये जो ब्लू ईएमए है इसके इंटरसेक्शन पे आके कोई सेटअप सिग्नल दे तो यहाँ पे काम होगा। अक्सर लोग अब यहाँ पे ऑन भाई हमें ट्रेंड की भी समझ आ गई, हमें लेवल्स की भी समझ आ गई है, आपकी ओवरऑल बात की भी, लेकिन कैंडल्स की वो शक्लें कि जो शक्लें एज अ ट्रिगर के तौर पे जिनको हमने इस्तेमाल करना है एंट्री के लिए, हमें कैसे पता कितनी शक्लें हैं भाई। आपने हज़ारों या सौों शक्लों को नहीं देखना, आपने सिर्फ एक काम करना है, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप जाएं, प्लेलिस्ट की टैब में आपने जाना है, ट्रेडिंग कोर्स के नाम से ये प्लेलिस्ट पड़ी है, 74 इसमें वीडियोस पड़ी हैं, और जिन कैंडल्स की शक्लों को मेनली मैं ट्रेड करता हूँ या फिर आपको सिखाता हूँ, बाकायदा उनके टेक्निकल नामों से टाइटल के साथ वो वीडियोज़ यहाँ पर इस प्लेलिस्ट में पड़ी हैं। आप देख लो, काफ़ी हद तक आपको ट्रेडिंग का वैसे ही पता लग जाएगा बाय द टाइम ये प्लेलिस्ट आप कंप्लीट करोगे, अगर आप सारी वीडियोज़ इसमें से देखते हो तो। अब बिटकॉइन मार्केट के अंदर मैंने सिनेरियो आपके लिए बिल्ड कर दिया। इथेरियम मार्केट के अंदर भी बहुत अरसे से ये जो बेरिश ट्रेंड मार्केट का स्टार्टेड चला हुआ था, ये मार्केट का बेरिश ट्रेंड इस वक्त काफ़ी स्लाइटली मार्केट बुलिश साइड पे आ चुकी है। तो पुल बैक के ऊपर हमने बाइंग करनी है। ये ब्लू ईएमए जो आपको नज़र आ रहा है और ये तमाम जो एरियाज़ और लेवल्स हैं आप ये देखें, ये वाला ईएमए जो है बिल्कुल ये वाली जो 2319 है इसके बिल्कुल नीचे है। एंड होपफुली ये ईएमए जैसे जैसे प्राइस मूव कर रही है, ईएमए इस एरिया को टेस्ट करके यहाँ पे इंटरसेक्शन बनाएगा, दैट विल बी द एरिया पे 2319 जहाँ पे कीमतों के पुल बैक के आने के बाद हम बाय साइड के ऊपर काम करेंगे। ब्लाइंड एंट्री नहीं लेनी, ना बिटकॉइन के अंदर ना इथेरियम के अंदर। जो रेलेवेंट एरियाज मैंने बोले कि इन लेवल्स पे कीमतों के आने के बाद हमने बाय करना है, उन लेवल्स पे जब प्राइस आएगी तो प्राइस डेवलपमेंट देखेंगे, प्राइस एक्शन डेवलपमेंट देखेंगे, कैंडल्स की वो शक्लें, प्राइस एक्शन सेटअप सिग्नल्स आएंगे तब बाय करेंगे हम, ब्लाइंड एंट्री पे नहीं बाय करेंगे। बहरहाल बिटकॉइन इथेरियम दोनों की कल अब बिटकॉइन की बारी है, डेडिकेटेड वीडियो बिटकॉइन की आएगी जिसमें डिटेल्ड में बिटकॉइन का एनालिसिस होगा। परसों ट्यूसडे को फिर इथेरियम की बारी है, इथेरियम का डिटेल्ड एनालिसिस आएगा। उसके बाद जनाब अब गोल्ड, बिकॉज ऑब्वियसली वीकली एनालिसिस के अंदर एक मार्केट के ऊपर हम 5 मिनट नहीं लगा सकते ना, बिकॉज तब तो ये वीडियो तकरीबन 1 घंटे की बन जाएगी। गोल्ड मार्केट के अंदर क्या है कि अब देखिए कैंडल की जो शक्ल है वो तो हमें कह रही है कि प्राइस को ऊपर जाना चाहिए, लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो कह रहा है कीमतों को नीचे गिरना चाहिए। अब यहाँ पे जंग है कैंडल की शक्ल और स्ट्रक्चर की, तो इस जंग के अंदर हमने किसकी सफ में, किसकी लाइन में खड़े होना है, हमने स्ट्रक्चर की लाइन में खड़े होना है। बिकॉज स्ट्रक्चर जो होता है वो हमेशा सुपीरियर होता है कैंडल की किसी एक इंडिविजुअल शक्ल से। यानी मिसाल के तौर पे गोल्ड मार्केट में आप देखें ना, ये वाली कैंडल की शक्ल जो बनी है 15 मई थर्सडे को, ये एक बुलिश टेल्ड बार है जो प्राइस के अपसाइड पे जाने का क्लू दे रही है। लेकिन स्ट्रक्चर ऐसा बन रहा है यहाँ पे गोल्ड में काफ़ी अरसे के बाद कि मार्केट ऐसे हाईज बना रही है जो पिछले हाई से नीचे है। देखो ये वाला हाई पिछले हाई से नीचे, और मार्केट ने ऐसा लो बनाया जो पिछले लो से नीचे है। तो आप देखें ना यहाँ पे ऐसे हाईज और ऐसे लोज बनने लग गए हैं जो पिछले हाई और पिछले लो से नीचे है। तो स्ट्रक्चर हमें क्लू दे रहा है कि भाई कीमतों को गिरना चाहिए। कैंडल की जो शक्ल 15 मई थर्सडे को बनी है वो कह रही है कि कीमतों को ऊपर जाना चाहिए। अब यहाँ पे हम क्या करें, तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा पर्सनली am I going to trade this bullish tailed bar? No, I'm not going to trade this bullish tailed bar. Even अगर ये tailed bar अपसाइड के ऊपर प्राइसेस को ले जाती है ना, still I will not regret कि मैंने ये ट्रेड मिस की है। 2 रीजन है, एक तो मैंने मे का ऑलरेडी जो मेरा टारगेट है वो मैंने पूरा मैं कर चुका हूँ, ठीक है। और दूसरा ये कि भाई मुझे क्या पड़ी है इतनी अगर कन्फ्यूजन है एक ट्रेड या मार्केट के अंदर, मैं थोड़ा सा वेट करके कीमतों की मूवमेंट को देख के थोड़ी सी क्लैरिटी आने देता हूँ मार्केट के अंदर। बाकी मार्केट्स पे तो हैं, मैं कर लूँगा उनमें काम। हाँ अच्छा जी, उसके बाद जी आते हैं हम यहाँ पे, और तो गोल्ड मार्केट के अंदर हाँ इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरियाज, ये देखें ये सपोर्ट एरिया है। और अगेन जैसे मैंने कहा बुलिश टेल्ड बार है, ये सिग्नल अच्छा सिग्नल है। अगर आप थोड़े से ऑफेंसिव या अग्रेसिव तरीके से काम करना चाहते हो तो बिल्कुल यहाँ पे हल्की फुल्की बाइंग आप कर लो। बिकॉज लेट्स सपोज अगर मार्केट ने गिरना ही है तो थोड़ा सा ऊपर एटलीस्ट इस पूरी स्विंग के 50% तक, एटलीस्ट इस पूरी स्विंग के 50% तक मार्केट जाके यहाँ से गिरेगी। तो अगर लेट्स सपोज आपने यहाँ पे बाई की है, इस बुलिश टेल्ड बार के नीचे आपका स्टॉप है, तो जितना आपका एंट्री और स्टॉप का फासला है उससे 2 गुना फासले के ऊपर वो एरिया पड़ा है कि जहाँ से पॉसिबली अगर ये बेरिश स्ट्रक्चर सक्सेसफुल होता है तो कीमतें गिर सकती हैं। तो बाद में बेशक गिर जाएं, आपकी ट्रेड तो पूरी हो गई ना। अगेन इट्स ऑल अबाउट रिस्क टू रिवॉर्ड।
यू नो व्हाट आई मीन। डायरेक्शनल मूव के ऊपर हम हमने सही नहीं साबित करना, इवन अगर हमारी डायरेक्शनल मूव गलत भी लेट्स सपोज है, व्हाट मैटर्स इज कि हमने पैसा कितना बना के फटाफट मार्केट से हम बाहर निकल आए। अच्छा जी, तो गोल्ड मार्केट पे भी वेडनेसडे वाले दिन डिटेल में वीडियो में आपके लिए लेके आता हूँ, रेगुलर अपडेट लेके आता हूँ, और आई थिंक वेडनेसडे तक हमें मजीद क्लैरिटी मिल जाएगी मंडे और ट्यूसडे की मार्केट एक्टिविटी से, प्राइस एक्टिविटी से, कि व्हाट मार्केट वांट्स टू, व्हाट एक्चुअली मार्केट वांट्स टू डू। उसके बाद जी, तो गोल्ड मार्केट के अंदर आई वुड डेफिनेटली स्टे ऑन द साइड लाइन्स, और अगर लेट्स सपोज मैं थोड़ा अग्रेसिव प्ले करना चाहता हूँ तो उसमें फिर मैं इस बुलिश टेल्ड बार को जो ट्रेड करने वाले हैं ऑलरेडी उनके लिमिट ऑर्डर्स जिन्होंने यहाँ पे लगाए थे वो फिल हो चुके हैं, स्टॉप लॉस नीचे है, और इस पूरी स्विंग के 50% रिट्रेसमेंट रेंज पे उनका प्रॉफिट टारगेट पड़ा हुआ है। ये वो एरिया है जहाँ से एक्सपेक्टेड है कि मार्केट इस एरिया को टेस्ट करके डाउन साइड पर जाके एक बेरिश स्ट्रक्चर को कंटिन्यू कर सकती है। हालांकि गोल्ड मार्केट के अंदर आई डोंट सी एनी रीजन के सेफ हेवन अपील जो है वो अभी क्यों निकलनी है। अभी फिलहाल जो करंट फंडामेंटल्स हैं, जियो पॉलिटिक्स, एवरीथिंग इज अलाइनिंग के गोल्ड मार्केट में मजीद अपसाइड के ऊपर इसको जाना चाहिए। मजीद फिर वेडनेसडे वाले दिन जब गोल्ड की डेडिकेटेड वीडियो और एनालिसिस मैं आपके लिए लेके आऊँगा, ज़्यादा क्लैरिटी हमें गोल्ड में मिल जाएगी। स्टॉक मार्केट में जी बहुत अरसे से मैं आपको बोल रहा था कि ऐसा लेवल और ऐसा एरिया कि जिस लेवल और एरिया से अगर प्राइस ऊपर निकल जाए तो हम इस मार्केट में बेरिश नहीं बुलिश है, तो वो ये वाला लेवल है 5731 5791। आप देखिए बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से मार्केट अपसाइड के ऊपर निकल गई है। यही वो लेवल है कि जिस लेवल पे पुल बैक के आने के बाद हम बाय साइड के ऊपर S&P 500 US 500 में काम करेंगे, ये वाला एरिया। और ये देखें 21 डे EMA भी इवेंचुअली इसी एरिया में जाकर इंटरसेक्ट करेगी, तो प्राइस एक्शन बाइंग सेटअप सिग्नल के बाद काम होगा, ब्लाइंड एंट्री इसमें आपने नहीं लेनी। उसके बाद हम चलते हैं जी अपना इधर ऑयल मार्केट पे। ऑयल मार्केट बेरिश मार्केट है, और इस बेरिश मार्केट के अंदर द लेवल एंड एरिया वो 6473, दैट इज द स्विंग पॉइंट के जहां पे आई वुड वांट टू सी प्राइस ट्रेडिंग, और यहां पे कोई सेलिंग सेटअप सिग्नल मिलता है तो बैम इसको हम शॉर्ट सेल करेंगे। एज लॉन्ग एज मार्केट 6473 से नीचे हमने इस मार्केट में शॉर्ट सेल करना है, हमने इस मार्केट में बाय नहीं करना। उसके बाद जी फॉरेक्स मार्केट पे USD JPY मार्केट भी बेरिश है, और इस बेरिश मार्केट के अंदर हमने क्या करना है, मेरे से वो गलती से EMA रिमूव हो गया, बहरहाल एनीवेज डजंट मैटर, ये हमारी अब एनालिसिस की जो है वो लास्ट मार्केट है। अच्छा जी, तो ये लेवल्स मैंने आपके लिए मार्क कर दिए, तो 146.64, 148.34 और 151.25। देखो एज लॉन्ग एज मार्केट इस एरिया से नीचे है ये मार्केट बेरिश है USD JPY। सो विल वेट फॉर द पुल बैक मंडे ओपन इस जोन में। अगर लेट्स सपोज 146.64, 148.34 कोई सेलिंग सेटअप सिग्नल आता है, डेफिनेटली विल गो अहेड, हम सेल करेंगे। या फिर अगर ये लेवल अपसाइड पे ब्रेक होता है तो ये फाइनल डिफेंस लाइन होगी सेलर्स की, कि जहाँ पे अगर प्राइस के रीटेस्ट के बाद कोई सेलिंग सेटअप सिग्नल आता है तो हम यहाँ भी शॉर्ट सेल करेंगे। वीडियो स्टार्ट में मैं बोल रहा था मेरी प्रीमियम कम्युनिटी है जिसका ज्वाइनिंग प्रोसेस हमारी वेबसाइट पे दिया हुआ, और वेब लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो ये अपनी स्क्रीन पे हमारा डिस्कॉर्ड ग्रुप आप देख रहे हैं, जहाँ पे सबसे पहले तो ये ट्रेडिंग कोर्स पड़ा है मेरी डायरेक्ट मेंटरशिप में आप करते हैं, जिन मार्केट्स में सिग्नल्स जब भी अवेलेबल हो सिग्नल्स यहाँ पे पोस्ट किए जाते हैं। लाइव स्ट्रीम्स हमारी वीक में 2 दफ़ा होती हैं वो यहाँ पे, और डिफरेंट मार्केट्स के डिफरेंट चैनल्स हैं जहाँ पे सिर्फ उन्हीं मार्केट्स की स्पेसिफिकली डिस्कशन हो रही होती है, रियल टाइम अपडेट दी जा रही होती है, एक्सेस जिसकी लेके आप रियल टाइम मार्केट अपडेट ले सकते हैं। उसके बाद ग्रुप ज्वाइन करने के लिए हमारी वेबसाइट सैयदौन.com पे आप जाते हैं, ट्रेडिंग कोर्स एंड सिग्नल्स की टैब पे आप क्लिक करोगे, इस पेज को आप स्क्रॉल डाउन कर लें, डिटेल में ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है, एडमिशन फॉर्म दिया हुआ है इस्तेमाल करके, जिसको आप खुद को हमारे फेसबुक ग्रुप और डिस्कॉर्ड ग्रुप में एज अ मेंबर एनरोल कर सकते हैं। चले जी, सिनेरियोस डिफरेंट मार्केट्स में आपके लिए मैंने बिल्ड कर दिए, खासतौर पे वो मेन स्ट्रीम मार्केट्स जिनमें आप लोग एक्टिवली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं। एक चीज़ आपने करनी है कि काफ़ी अरसे से मैंने ये जो वीकेंड एनालिसिस की रूटीन स्टार्ट की हुई है, संडे वाले दिन जो मैं डिफरेंट मार्केट्स के प्राइस चार्ट्स पे ले जाके आपको बाय या सेल साइड पे पोजीशन करवा रहा हूँ। अगर ये चीज़ आपको हेल्प करती है तो कमेंट सेक्शन में आपने मुझे ज़रूर बताना है, सो दैट मैं इस रूटीन को कंटिन्यूड रखूं और हर संडे वीकेंड एनालिसिस की वीडियो आपके लिए लेके आऊं, कि जहां पे खास तौर पे डिफरेंट मार्केट्स जिन मार्केट्स में आप लोग एक्टिवली ट्रेड कर रहे हैं, डिफरेंट एसेट क्लासेस में से, जैसे फॉरेक्स में से USD JPY, कमोडिटी में से गोल्ड एंड ऑयल, स्टॉक इंडिसेस में से US 500 और क्रिप्टो में से बिटकॉइन, इथेरियम, ये मैं आपके लिए रेगुलर करता रहूँ। ख्याल रखिए अपना, शुक्रगुजार हूँ आपने वक्त निकाला है वीडियो देखने के लिए। मेरी बातें यूजफुल लॉजिकल लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। इजाजत दें, अल्लाह हाफ़िज़।